जब भी हम ऐसी चीज़ों को चेक करते हैं जहाँ पे करोजन का ख़तरा हो, पानी दाखिल होता हो, नमी आती हो, तो वहाँ पे उसकी पीसीबी के साथ कंटिन्यूटी चेक की जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो ये ओपन सर्किट है, पहली वायर यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। किसी सर्किट को हम ट्रेस कैसे करें, सर्किट को कैसे समझें, सर्किट में क्या आ रहा है और सर्किट से क्या मिल रहा है। ये मेरी वीडियो स्पेशली मेरे उन व्यूअर्स के लिए है जो कि सर्किट को, किसी भी सर्किट को, लाजमी नहीं यही सर्किट, कोई भी सर्किट आपके हाथ में आए और आप उस सर्किट को देखें, उसको समझ जाएं कि सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उस सूरत में हमें किसी डायग्राम की ज़रूरत नहीं रहती, हमें किसी सर्विस मैनुअल की ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ एक कंडीशन है कि जब अगर कभी कहीं कोई कंपोनेंट जला हुआ होगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा हमें एज सच कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मेरे पास यूनिवर्सल कार रिमोट है और ये लिलियस रेसिंग HEB 1980A है। चलिए इसको ट्रेस करते हैं। इसके लिए मेरे पास कोई डायग्राम नहीं है, हम इसकी वायर्स को, इसके कनेक्शंस को देखेंगे। कौन सी तार है, कहाँ पे लगती है, कोई पता नहीं हमें। हम सर्किट को यहाँ से ऐसे, इसके अंदर क्या आ रहा है, इससे बाहर क्या जा रहा है, इस कनेक्टर से हम देखेंगे और फिर इसको पावर अप्लाई करेंगे। उसको पावर अप्लाई करके फिर इसको हम टेस्ट करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर देखिए, ये एक कनेक्टर है जिसमें 3 पिनें लगी हुई हैं, इसमें लगी हुई हैं 2 पिनें, इसमें है 10 पिनें और यहाँ पर 6 तारें हैं। इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते जाते हैं। अभी इस कनेक्टर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 2 3, ये सॉलिड कलर है, यानी ये ऑरेंज, वाइट, येलो, ऑरेंज ब्लैक, वाइट ब्लैक, इस पर ये पट्टी बनी हुई है, स्ट्रिप बनी हुई है, येलो ब्लैक, यानी ये जिसमें पट्टी वाली तारें हैं ये अलग हैं, ये अलग हैं। अभी इसको ट्रेस कर लें। तो पहली वायर ये देखें, ये ऑरेंज वायर ये आ रही है इस पॉइंट पर। दूसरी वायर को देखेंगे तो ये यहाँ पे पहुँच रही है। तीसरी वायर को देखेंगे, ये यहाँ पे पहुँच रही है। इसको अगर ऐसे उल्टा करके देखें तो यहाँ पर ये लगी हुई है रिले। ऐसे ही ये दूसरा सेट देख लें, एक वायर यहाँ पे आ गई, ये वाली वाइट वायर उसी तरह जैसे ये कॉमन पॉइंट पे आई थी, इसी तरह ये कॉमन पॉइंट पे और ये कॉमन पॉइंट पे। अभी रिले के अंदर 3 पॉइंट होते हैं, कॉमन, नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली ओपन। या तो ये कॉमन इसके साथ मिली हुई है तो ये नॉर्मली क्लोज्ड के साथ मिली होगी। जब ये रिले ऑन होगी, इसकी वाइंडिंग पे वोल्टेज आएंगे तो ये पॉइंट इसके साथ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये एज अ स्विच काम कर रही है। इसको अगर हम देख लें, ये इसके साथ कॉमन के साथ है। इसका मतलब है कि जो सिग्नल, जो वोल्टेज इस वाइट वायर पे आएंगे तो डायरेक्टली ये यहाँ से ऐसे आउट हो जाएंगे और जब ये रिले ऑन होगी तो उस वक्त ये सिग्नल यहाँ पे आउट करेगी। ऐसे ही इसको देख लें, ये जो कॉमन वायर है ये कॉमन पे आ रही है, वाइट ब्लैक, आम हालत में ये यहाँ पे आउट हो रही है। जब ये रिले ऑन होगी तो फिर इस जगह पे चली जाएगी। यानी नॉर्मल कंडीशन में जो भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ग्राउंड या पॉजिटिव, वो इस वायर से आउट हो रहा होगा। तो जब ये रिले ऑन होगी तो उस वक्त ये वोल्टेज यहाँ से आने वाले इस वायर पे चले जाएंगे। हम कहते हैं अगर ये लॉक के लिए है तो ये लॉक सिग्नल यहाँ से जब इंटर करेंगे तो यहाँ से आउट हो जाएगा। अगर हम इस वायर को ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के चेसिस पे कनेक्ट करेंगे, तो नॉर्मली चेसिस ग्राउंड यहाँ पे आ रहा होगा। जैसे ही रिले ऑन होगी तो वो ग्राउंड इस पे आउट कर देगी। अगर इस वाइट वायर को हम पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाएंगे बैटरी के, तो नॉर्मली इस रिले के थ्रू पॉजिटिव वोल्टेज आउट हो रहे होंगे,
जब ये रिले ऑन होगी तो इस वायर पे पॉजिटिव चले जाएंगे। ये होता है कि आपके पास कौन सी कार है, उसमें नेगेटिव सिग्नल वाली है या पॉजिटिव सिग्नल वाली है। अगर वो एक्चुएटर को यूज़ कर रही है तो पॉजिटिव वोल्टेज जाएंगे, अगर वो सिग्नल यूज़ कर रही है तो ग्राउंड सिग्नल जाएगा। तो ये किसी भी गाड़ी के अंदर लगाया जा सकता है। अगर आपको नेगेटिव स्विच वोल्टेज चाहिए तो ये नेगेटिव पे लगेगा, नेगेटिव आउट हो रहा होगा। एक लॉक के लिए, एक अनलॉक के लिए। इसमें किसी को भी लॉक अनलॉक के लिए जो असाइन होगा रिमोट के साथ, इसको हम यहाँ से चेक करेंगे। जब अनलॉक प्रेस करेंगे तो अनलॉक पे सिग्नल आउट होना चाहिए, जब लॉक करेंगे तो लॉक वाली रिले से आउट होना चाहिए। तो इन दो बटनों के साथ एक एक रिले कनेक्ट होगी, लॉक के लिए अलग, अनलॉक के लिए अलग। इसको प्रेस करेंगे तो वो ऑन होगा, इसको प्रेस करेंगे तो दूसरी रिले ऑन होगी। तो या वो एक्चुएटर डोर को लॉक करेगा या अनलॉक करेगा। अभी अगर आप एक्चुएटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्चुएटर 2 वायर एक्चुएटर में ये वायर पॉजिटिव वायर के साथ लगेगी और एक्चुएटर की दूसरी तार ग्राउंड के साथ होती है। तो उस वक्त वो एक्चुएटर गाड़ी को लॉक कर देगा। यहाँ पर मैंने ये 3 वायर्स कनेक्ट की हैं, ऑरेंज, वाइट, येलो। इसको देखेंगे, वाइट जो है ये नॉर्मली अगर हम रिले के अंदर देखेंगे यहाँ पर तो ये है इसका कॉमन पॉइंट। ये कनेक्टेड है इस वायर के साथ। और येलो जो है NCNO। और इसके पीछे देखेंगे तो ये 2 पॉइंट्स हैं वाइंडिंग के, 1 और 2। ये हमारी फर्स्ट रिले हो गई। ऐसे ही हम ये दूसरे कनेक्शन बना देते हैं। ऑरेंज ब्लैक, वाइट ब्लैक, येलो ब्लैक। अभी इस रिले में देखें तो इसके ये 5 पॉइंट बनते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमारी 5 पॉइंट रिले SPDT रिले, सिंगल पोल डबल थ्रो रिले। इसका मतलब है कि ये सेक्शन हम जस्ट एज अ स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं। सप्लाई यहाँ पे देंगे, नॉर्मली यहाँ से सिग्नल आउट हो रहा है। जैसे ही आप रिमोट प्रेस करेंगे लॉक या अनलॉक के लिए तो उसकी मुतलका रिले ऑन होगी। अगर ये लॉक के लिए है तो ये अनलॉक के लिए होगी, अगर ये लॉक के लिए है तो ये अनलॉक के लिए होगी। ये हम चेक करेंगे रिमोट स्विच से, इन बटन से। अगर इस बटन से ये रिले ऑन होती है तो इसका मतलब है वो लॉक के लिए है। इस बटन से ये रिले ऑन होती है तो इसका मतलब अनलॉक के लिए होगी। जो भी रिले ऑपरेट होगी हम वो मार्क कर लेंगे। अब ये सर्किट देखें, ये पहले ही इस पॉइंट से डैमेज हुआ है तो हम इसको रिपेयर भी करेंगे। अभी इस रिले में यहाँ पर इस पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसमें ये 5 पॉइंट हैं। कॉमन, नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली ओपन पॉइंट, और ये पॉइंट है वाइंडिंग के। अभी ये जो रिलेज हैं इनको मैं निकाल इसलिए रहा हूँ ताकि हम सर्किट को अच्छे तरीके से समझ सकें, वरना इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, देखिए तो रिले पे मार्किंग भी है। ये पॉइंट इसके साथ मिला हुआ है, ये ओपन है। जब ये रिले इस वाइंडिंग पे वोल्टेज लेगी तब जाके ये इस पॉइंट पे शिफ्ट करेगी इस पॉइंट को, यानी जो वोल्टेज हमारी इस वायर से आ रहे थे
वो इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएंगी। इस रिले की वाइंडिंग का ये एंड जुड़ा हुआ है इस पॉइंट के साथ, तो ये कॉमन पॉइंट है, यानी दोनों रिले के ये पॉइंट कॉमन हो गए। इसको अगर हम बैक साइड पे देखेंगे तो ये पॉइंट बनता है कॉमन वाला, तो कॉमन इस जगह पे आया। इसको बैक साइड पे चले जाए पीसीबी के तो ये इस जगह पे पहुंच रहा है, यानी ये कॉमन पीसीबी के दूसरी साइड से इस जगह पे जुड़ा हुआ है और ये है इस पॉइंट पर। इसको देखेंगे तो ये पॉइंट ये आ रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव वायर से। ये पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल 12 वोल्ट, डायोड और रिले के एक एक कॉमन पॉइंट पे। पहली रिले ड्राइव लेगी इस आईसी की ULN 2003 की पिन नंबर 15 से, और ये वाली ये ड्राइव लेगी पिन नंबर 14 से, यानी दोनों रिले एक एक पिन से ड्राइव लेगी। इसको ड्राइव आएगी इस पिन से, पिन नंबर 2 से, 2 पिन नंबर 15 को, यानी ये रिले ये ड्राइव होगी पिन नंबर 2 से इस आईसी से, और यहाँ से पिन नंबर 3 ड्राइव देगी पिन नंबर 14 को। हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव 12 वोल्ट यहाँ से आते हैं M7 डायोड से इस वाइंडिंग पे, इस वाइंडिंग पे, और हर रिले को ड्राइव आएगी उसकी मुतलका आईसी से। K2 को ड्राइव आएगी पिन नंबर 14 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर पिन से ये रिले ड्राइव होगी K2। अभी मैं पीसीबी के साथ तमाम वायर्स की कंटिन्यूटी चेक कर लूँगा। ये भी एक ट्रेसिंग होती है, जो कनेक्टर होते हैं जिसमें क्रोजन का ख़तरा होता है तो वहाँ पे बाज़ औक़ात बैड कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। जब भी हम ऐसी चीज़ों को चेक करते हैं जहाँ पे क्रोजन का ख़तरा हो, पानी दाखिल होता हो, नमी आती हो, तो वहाँ पे उसकी पीसीबी के साथ कंटिन्यूटी चेक की जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो ये ओपन सर्किट है, पहली वायर यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दे रही। दूसरी वायर को चेक कर लें। बाज़ औक़ात ये भी एक बहुत बड़ा बैड कनेक्शन का मसला होता है, तो ये पिन नंबर 2 के साथ कंटिन्यूटी नहीं है। ये एक वायर कंटिन्यूटी दे रही है। 3 चेक की, उसमें से एक कनेक्टेड है, 2 नॉट कनेक्टेड हैं, नो कनेक्शन। ये कंटिन्यूटी आ रही है। तो 6 में से 3 तारें कनेक्टेड हैं, 3 नहीं कनेक्टेड हैं। यस, अभी अगर इस कंडीशन में हम इसको लगाएंगे तो ये कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी जब नहीं आएगी तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पानी दाखिल हो चुका है। अभी इसके लिए हम ये मेटालिक ब्रश यूज़ कर सकते हैं इसको क्लीन करने के लिए। अब ये देखिए, ये कनेक्टर कंटिन्यूटी देना शुरू कर गई, ये पहली वायर।
अभी ये 6 की 6 तारें कंटिन्यूटी दे रही हैं, यानी यहाँ पर देखिए तो ये बैड कनेक्शन की वजह से मे बी ये सेंटर लॉकिंग ना करवा रहा हो। चलिए अभी इसके बाद नेक्स्ट सर्किट देखते हैं इस कनेक्टर को। जो नॉर्मली सेंटर लॉकिंग सिस्टम होता है, ये वायर रिले को ऑपरेट करने के लिए होती है जो कि फ्यूल को कट करवाती है, और ये वायर जो है ये ब्लैक वायर ग्राउंड के लिए होती है, चेसिस ग्राउंड के लिए। यहाँ पर देखें तो ये आ रही है इस जगह पर और ये इस जगह पर, तो ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं इन दो रजिस्टर्स पर, 10 ओम की रजिस्टर, 10 ओम की रजिस्टर। ये येलो वायर जो नॉर्मल इसका कलर कॉम्बिनेशन है, तो ये फ्यूल को कट करने के लिए जो रिले इस्तेमाल होती है उसकी वाइंडिंग को ऑपरेट करने के लिए ये वायर होती है। और इसके साथ वाली वायर को देख ले तो ये ब्लैक वायर है, तो ब्लैक वायर यहाँ से इंटर होके यहाँ पर आ रही है, काली तार यहाँ पे पहुँच रही है, ये वाली वायर ब्लैक वायर इस आईसी की इस पॉइंट पे आ रही है। टेन ओम रजिस्टर ULN 2003 पिन नंबर 16। अभी देखें यहाँ पर ये ULN 2003 ये इसकी आउटपुट साइड है, पिन नंबर 16 आउटपुट है। तो जब आउटपुट है तो यहाँ से कोई सिग्नल आउट होगा, इसकी डायरेक्शन मॉड्यूल से आउट की तरफ होगी, तो यहाँ पर एक रिले कनेक्ट होगी जो कि फ्यूल पंप को डिस्कनेक्ट करेगी। जब ये रिले ऑन होगी तो ये फ्यूल पंप को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करवाएगी। माइट भी ये इग्निशन रिले को डिस्कनेक्ट करवाएगा। नॉर्मली जो ब्लैक वायर होती है वो ग्राउंड सिग्नल होता है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ ड्राइव सिग्नल है, ये किसी चीज़ को ड्राइव देगा, किसी रिले को। मुमकिन है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला कनेक्शन इग्निशन रिले को डिस्कनेक्ट करवाएगा, लेकिन आम जो यूनिवर्सल अलार्म होते हैं वहाँ पे ब्लैक वायर को ग्राउंड वायर कंसीडर किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये ब्राउन वायर है, तो जो आम यूनिवर्सल अलार्म सिस्टम होते हैं तो वहाँ पर ब्राउन वायर जो है इसको कंसीडर किया जाता है टर्निंग लाइट के लिए। ब्राउन वायर होती है तो वो टर्निंग लाइट के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये ब्राउन वायर यहाँ पे आ रही है, तो ये 104 ये 100 किलो ओम की रजिस्टर पे आ रही है। जब हाई वैल्यू रजिस्टर पे आ रही हो तो वो एक इनपुट सिग्नल होता है, वो ड्राइव सिग्नल कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें करंट नहीं है। दैट मीन्स दिस ब्राउन वायर it is connected to 100K resistor, it is input signal। तो इसका मतलब है मे बी ये कोई सेंस सिग्नल है, किसी स्विच से आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये पर्पल वायर है, तो पर्पल वायर आम यूनिवर्सल अलार्म के अंदर सायरन के लिए होती है, लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये पर्पल वायर ये भी यहाँ पर कोई इनपुट सिग्नल लेके आ रही है, तो इसको अगर किसी सायरन के साथ लगा दिया जाए तो ये कभी भी उसको ऑपरेट नहीं करेगी। पर्पल वायर अगर तो ये इनपुट सिग्नल है, तो अगर कैथोड पे कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्राउंड सिग्नल अप्लाई होगा तो ये डायोड कंडक्ट करेगा। इसके बाद ये रेड वायर है, तो रेड वायर पे फ्यूज लगा हुआ है, तो फ्यूज्ड वायर हमेशा सप्लाई वायर होती है। तो ये सप्लाई लाइन है, तो यहाँ पर ये इस बोर्ड को पावर अप्लाई करेगी। 15 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है।
15 एम्पियर फ्यूज, रेड कलर, 12 वोल्ट बैटरी। चलिए अभी इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो सप्लाई आ रही है यहाँ पर, ये इस रिले के कॉमन पॉइंट पे, इस रिले के कॉमन पॉइंट पे और इस रिले के कॉमन पॉइंट पे, तीनों रिले के कॉमन पॉइंट पे ये सप्लाई पहुँच रही है। ये देखिए, ये सप्लाई इस पॉइंट पर पहुँच रही है, सेंटर पॉइंट पर, जो कि ये पॉइंट है। ये सप्लाई यहाँ पे आई, पीसीबी के अंदर से यहाँ पर पहुँची और यहाँ से इधर और अपोजिट साइड पे। तो इन दो डायोड्स के कॉमन पॉइंट पे ये सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और तीन रिलेज के कॉमन पॉइंट्स पर ये सप्लाई चली जाएगी। इस रेड वायर के साथ देखें तो ये ब्राउन वायर है, ब्राउन वायर को देखें तो ये बॉडी के साथ कनेक्टेड है, तो ये ग्राउंड वायर है। जो आम यूनिवर्सल अलार्म होते हैं वहाँ पे ब्राउन वायर टर्निंग के लिए होती है, इंडिकेटर लाइट के लिए, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ब्राउन वायर, ग्राउंड। तो इसके बाद ये ग्रीन वायर है। जो नॉर्मल यूनिवर्सल अलार्म होते हैं वहाँ पे ग्रीन वायर, उसको ट्रंक रिलीज रिले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पीछे डिग्गी ओपन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या कर रही है। तो यहाँ पर ये ग्रीन वायर कनेक्ट है। If we check this green wire, it is reaching to this point. अब ये ग्रीन वायर ट्रेस नहीं हो रही, तो इसको हम बाद में चेक करते हैं। इसको इंडिकेट कर देते हैं। ये डिस्कलर हो चुकी है, ये ऑरेंज वायर है, तो ये इस रिले पे कनेक्ट है। अभी यहाँ पर ये ऑरेंज वायर, ये इस वायर पे कनेक्टेड है। वाइट वायर इस रिले पे कनेक्टेड है। ब्लू वायर इस रिले पे कनेक्टेड है। नॉर्मली ब्लू वायर ये डोर स्विच को सेंस करती है। लेकिन यहाँ पे ये ड्राइव सिग्नल है, यहाँ पर ये सेंस सिग्नल नहीं है, ये ड्राइव सिग्नल है। वाइट वायर, इट इज आल्सो ड्राइव सिग्नल। ऑरेंज, ड्राइव सिग्नल। अभी मुमकिन है ये जो तीन तारे हैं, ये इनमें से एक सायरन की होगी और दो इंडिकेटर लाइट्स के लिए। अभी ये जो 12 वोल्ट आ रहे हैं ये रिले पे आए और ये नॉर्मली ओपन पॉइंट, नॉर्मली क्लोज पॉइंट है और ये एनसी पॉइंट है। तो जब ये रिले ऑन होगी तो ये 12 वोल्ट यहाँ से आउट होंगे। अभी इनमें से जो दो रिले इकट्ठी ऑपरेट होगी वो साइड इंडिकेटर्स के लिए होगी और एक लाइट सायरन के लिए होगी।
अभी 5 की 5 रिले, इनको देख लें। इसका पॉइंट K1 का K2 के साथ, K3 के साथ, K4 के साथ, और इसको बैक साइड पे देखें तो ये यहाँ से ये पॉइंट जुड़ा हुआ है इस पे। तो 5 की 5 रिले का एक एक साइड, एक एक एंड 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, जो कि हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, ये वाला। इस रिले से आउट होने वाला पॉइंट हर रिले के एक एक एंड पे आ रहा है। ये जो इंडिकेशन है ये इस पॉइंट की है कि यहाँ से ये वोल्टेज इस डायोड से यहाँ पे पहुँच रहा है। ये K5, K4 और K3 है। K5 को चेक कर लें तो ये आ रही है इस IC की पिन नंबर, ये 12 नंबर पिन पे, पिन नंबर पे 12 पे। यहाँ पे देखें K5 की जो वाइंडिंग है वो पिन नंबर 12 से ड्राइव लेगी। K4 को देख लें, K4 का ये एंड और ये एंड, ये जुड़े हुए हैं इकट्ठे, और ये 3, ये देखें तो ये पिन नंबर 13 पे लगी हुई है। K3 और K4 आपस में इकट्ठे ऑपरेट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इंडिकेटर्स के लिए हैं। पिन नंबर 13। अगर ये दो टर्न लाइट के लिए हैं तो ये सायरन हो गया। अब यहाँ पर ये दो तारे हैं, ये देखें तो ये कनेक्टर यहाँ पर लूज है। ये इनका भी बेड जॉइंट है। इसको देख लें तो ये दोनों वायर्स आ रही हैं यहाँ पर, ये दोनों वायर्स, एक आ रही है इस जगह पर और दूसरी आ रही है इस पॉइंट पर। 472 4.7K resistor. This one, it is reaching to pin number 9, 10, 11. So it is drive signal. .7K। अब ये वायर को देखेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पर है, तो इसका मतलब है 12 वोल्ट इस पे कनेक्टेड है। और दूसरी वायर वो भी 4.7K की रजिस्टर के साथ लगी हुई है, और ये लगी हुई है 2003 की पिन नंबर 11 पे। On these two wires there is LED, signal LED. अब इस सर्किट को ट्रेस कर लें तो ये वायर यहाँ से आई इस जगह पर, इसके साथ लगी ये पॉइंट, रजिस्टर का दूसरा एंड 12 वोल्ट पे, यहाँ से इसके बाद ये एलईडी है। तो ये वायर यहाँ पे आई रजिस्टर पे, रजिस्टर का दूसरा एंड पिन नंबर 11 पे। तो ये यहाँ से ग्राउंड मिलेगा तो ये एलईडी ब्लिंक करेगी। ये शॉक सेंसर का कनेक्टर है, इसमें 3 तारें होती हैं। ये वायर ये चेसिस के साथ कनेक्टेड है, ग्राउंड है। ये वायर यहाँ पे आई, पीसीबी के अंदर गई, दिस पॉइंट एंड दिस वायर
ये वाली वायर देखें तो ये यहाँ से होने के बाद इस पॉइंट पे और इसके बाद यहाँ पर, इसको अभी बैक साइड से देख लेते हैं। ये आ रही है इस पॉइंट पर, इसके बाद ये वायर यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ से इस जगह पे पहुँच रहा है। पीसीबी के अंदर वाली साइड से यहाँ तक बैक साइड पे कनेक्शन आ रहा है। ये वाला कनेक्शन यहाँ तक, यहाँ से लेके पीसीबी के इस पॉइंट तक कनेक्शन नहीं हो रहा। ये कनेक्शन नहीं हो रहा, जबकि यहाँ तक कनेक्शन मुकम्मल है और पीसीबी के अंदर वाली साइड पे यहाँ तक है। इसके बाद ये कनेक्शन यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो अगर ये सिग्नल यहाँ पे नहीं आएगा तो ये शॉक सेंसर काम नहीं करेगा। We can see here is problem. दूसरी वायर यहाँ पे आनी चाहिए। अभी इस वायर को देख लें तो ये यहाँ से इस जगह तक पहुँच रही है, सिलेंडर के अंदर वाली साइड से, दिस पॉइंट, इस जगह पर। और ये सिलेंडर यहाँ तक तो है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर नहीं है कनेक्शन। यहाँ पर ये डिस्कनेक्शन है। अभी यहाँ पर ये देखें, ये विजिबल डिस्कनेक्शन है, इसमें सिलेंडर के साथ ये कनेक्टेड नहीं है। ये मेरे ख्याल में सबसे बेहतर होगा कि हम इसी पॉइंट पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं जंपर।
अब ये देखिए ये पॉइंट हमारा आ गया इस रजिस्टर पर और इसके बाद यहाँ पर ये 12 वोल्ट पॉइंट पे, तो ये 100 ओम की रजिस्टर इस सेंसर को सप्लाई देगी। दैट मीन्स इट विल रिसीव supply voltage from this 100 ohm resistor plus 12 volt, and sensor this end is now reaching at this point to this point। अभी हमारा सेंसर यहाँ से ये सिग्नल लेकर इस पॉइंट पे पहुँचेगा और इसके बाद ये जाएगा माइक्रो कंट्रोलर को। अभी यहाँ तक हमें इस बोर्ड में लगी हुई जितनी वायरिंग हार्नेस है उसका एक कॉन्सेप्ट आ गया कि कौन सी इन है कौन सी आउट है, कहाँ पे सिग्नल आता है कहाँ पे सप्लाई आती है, कहाँ से पावर इन होगी कहाँ से पावर आउट होगी। आने वाले सेशन में हम ये रिलेज इसमें लगाएंगे, इसका एक टेस्ट सर्किट बनाएंगे, प्रैक्टिकली सिग्नल देंगे और बाकी इसकी जितनी भी टेस्टिंग है वो करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती हो कि अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।